बैक टू माई न्यू व्लॉग। हमारा आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल भी होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। क्या कोई बता सकता है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कितनी फील्ड्स हैं? अनगिनत फील्ड्स हैं। पाकिस्तान में भी इतनी फील्ड्स हैं कि हम सोच नहीं सकते, आज तक हमें पता भी नहीं होगा। पर प्रेफर कितना क्या किया जाता है? सिर्फ दो फील्ड्स को, एक इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल। प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपको ये बताया जाता है कि आपकी दुनिया में और आपकी सोशल लाइफ में बड़ी एक रेपो है। अगर आप इंजीनियर बन जाते हो तो बड़ी रेपो है। पर इन दो चीज़ों को कंसीडर क्यों किया जाता है? ये कि लोगों को काफ़ी शौक़ है डॉक्टर बनने का या काफ़ी शौक़ है इंजीनियर बनने का? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आने वाले पैसों के लिए। किसी को ये नहीं पड़ी कि हमें अपनी फील्ड में क्या हासिल करनी है, हमें लाइफ में क्या करना है। नहीं, सबको बस ये पड़ा हुआ है कि हमने इस फील्ड को या इस पे या मतलब एजुकेशन एक बिज़नेस कर दिया गया है हमारे आज के दौर में, ख़ास करके हमारे कंट्री के अंदर, कि अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं या इस पर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके हम लोग इतना पैसा कमा सकते हैं। या क्या फील्ड चाहिए, क्या चूज़ करनी है, या हमारा शौक़ क्या है, या हम किसके अंदर महारत रखते हैं, क्या काम कर सकते हैं। नहीं, उनको सिर्फ आने वाले पैसों से मतलब है कि इस फील्ड को या इस एजुकेशन को पढ़ने के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे, ये एजुकेशन हासिल करने के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे। ये नहीं सोचते कि ये एजुकेशन, ये नॉलेज जो हमें मिल रही है, जो हम गेन कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में। नहीं, पैसा कितना आएगा। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का जो असल मतलब है, जो बाहर के कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं, वो है नॉलेजेबल, गेनेबल। आप क्या गेन करते हो, आप क्या नॉलेज करते हो, उसकी बेस पे आपको ही तरक्की मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे कंट्री के अंदर ये है कि आप एजुकेशन हासिल करते हो तो आपकी नज़रें होती हैं, जो आपकी फॉरवर्ड नज़र होती है, इस पर नहीं होती कि आपने आगे जाके क्या करना है या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या क्या फ़ायदा मिले। एक चीज़ की बस नज़र होती है कि हमें आगे जाके कितने पैसे मिलेंगे इस फील्ड में, और उससे सारा उनका सत्यानाश हो जाता है। ना उनको नॉलेज मिल पाती है, ना वो किसी चीज़ का उनका आउटकम होता है। बाहर के कंट्रीज़ जो हैं वो SEL सिस्टम यूज़ करते हैं। SEL सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो बाहर की कंट्रीज़, जो दुनिया की इतनी पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने यूज़ करके अपने एजुकेशन सिस्टम को चार चांद लगा दिया, जिन्होंने यूज़ करके अपने एजुकेशन सिस्टम को रातों रात आसमान तक पहुंचा दिया। देखें तो ओवर द 17 कंट्रीज़, दुनिया के अंदर 70 ऐसे जदीद कंट्रीज़ हैं जो SEL सिस्टम को यूज़ करके अपनी ही एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और एजुकेशन को मोर इंगेजिंग, फनेबल और नॉलेजेबल और गेनेबल बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत से कंट्रीज़ है। SEL सिस्टम जो इन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे ग्लोबली ओवर द 70 कंट्रीज़ के अंदर जो SEL सिस्टम यूज़ होता है, जैसे कि इसमें कुछ नाम लिए जाए तो ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, चाइना, जापान, सिंगापुर, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे बहुत से और कंट्रीज़ है। ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तुर्की, तो उसके अंदर उन बच्चों को कि एजुकेशन को और इंगेजेबल, फनेबल बनाने के लिए, उनको और अवेयरनेस देने के लिए ये सब सिस्टम्स वगैरह चीज़ें यूज़ कराई जाती है। उनको रियल वर्ल्ड से मुतारिफ किया जाता है, उनको वो एजुकेशन दी जाती है बचपन से जो उसको ज़िंदगी में, जो उनकी अपनी ही लाइफ में जिनको उनको फ़ायदा दे, ना कि वो सिर्फ स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर रट्टा लगा के या मार्कशीट लेके आ जाए। प्रैक्टिकल लाइफ उनको के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं। SEL सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपको प्रैक्टिकली तैयार करना, आपको प्रैक्टिकली लाइफ के लिए तैयार करना, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन देना। बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन के रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं, क्योंकि हम बहुत बज़ाहिर गरीब मुल्क हैं, पर पता नहीं है कि नहीं। 164th पोजीशन पे 2022 के अंदर हमारा कंट्री आता है एजुकेशन लेवल के अंदर। और बाहर के कंट्रीज़ अगर आज हमसे इतने आगे हैं तो वो SEL सिस्टम के ही थ्रू। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी एजुकेशन हो, या अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इंजीनियरिंग बन जाएंगे तो इतना कमाएंगे हम। पर उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम सोशली क्या फ़ायदा होगा, अपने मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, वो किसी को नहीं पड़ी। बाहर के कंट्रीज़ में, बाहर के सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के अंदर आपको इन सिस्टम्स, सोशल इमोशनल लर्निंग सिस्टम के अंदर पेरेंट्स और टीचर्स, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना सिर्फ टीचर्स की। वो इन बच्चों को
रियल वर्ल्ड से मुतारिफ़ कराते हैं, रियल लाइफ में उनको क्या मुश्किलें पेश आएंगी, रियल लाइफ के अंदर उनकी तालीम का क्या किरदार है, रियल लाइफ के अंदर उनको क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली SEL सिस्टम एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रहा है वो तरक्की हासिल कर रहे हैं। जो बाहर की कंट्रीज़, जो दुनिया की इतनी पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने यूज़ करके अपने एजुकेशन सिस्टम को चार चाँद लगा दिया, जिन्होंने यूज़ करके अपने एजुकेशन सिस्टम को रातों रात आसमान तक पहुँचा दिया। अब हम बात करेंगे SEL सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ SEL सिस्टम और व्हाट इज़ the competencies of SEL system. Stand for social emotional learning. It is a process that helps children develop the skills they need to manage their emotions but relationships and make responsible decisions. SEL is important because it can help children succeed in school work and life. तो जनाब SEL सिस्टम की डेफिनेशन को अगर हम देखें या उसको डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, तो SEL सिस्टम के को अंदर ये पाकिस्तान या दूसरी या फिर एशियन कंट्रीज़ का तरह नहीं कि एक बड़ा बर्डन सा एक बैग डाल के एक मज़दूरों की तरह वो स्कूल जा रहा हो और किताबों के किताबें वो रट रहा हो। ये नहीं, SEL सिस्टम उनको फ्यूचर की तैयारी भी कराता है, उनको उनके किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी तैयारी भी कराता है। उनको बचपन से ही बताया जाता है कि आपको कौन सी फील्ड पे जाना है या कौन सी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। इस तरीके से उनकी ग्रोमिंग और ग्रोथ होती है कि ना सिर्फ अपने कल्चर के आदाब व मराज सिखाते हैं, बल्कि उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने मसले खुद अपने लेवल पे हल करते हैं और डिसीजन मेकर बनते हैं। और इमोशनली वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपनी मैनेजमेंट में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो 9 मैट्रिक तक आके, जब हमारे स्कूल के बच्चे 9 मैट्रिक में ये अपने दोस्तों से या टीचर्स से गाइड लेते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी फील्ड के अंदर हम लोग एक्टिव रहेंगे या कौन सी फील्ड आपको लगता है कि हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं, वो पहले से ही अपना फैसला कर चुके होते हैं कि हमारे लिए कौन सी फील्ड बेहतर है और कौन सी फील्ड के अंदर हम लोग कमाल दिखा सकते हैं या हमें इंटरेस्ट होगा या हम उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं SEL सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटेंसीज के बारे में SEL सिस्टम के अंदर के, जिससे वो SEL सिस्टम उनको सेल्फ अवेयरनेस देता है, सेल्फ मैनेजमेंट देता है स्टूडेंट को, सोशल अवेयरनेस देता है, रिलेशनशिप स्किल्स बिल्ड होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर फर्स्ट उनकी कॉम्पिटेंसी को डिस्क्राइब करें तो वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर SEL के अंदर एक स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो अपने इमोशंस को अवेयर हो जाता है कि किस तरीके से कौन सा इमोशन या कौन सी चीज़ उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके अंदर ये काबिलियत आ जाती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी पे होने वाले तमाम एरियाज़ या मतलब क्या आसपास की चीज़ें उसे इफ़ेक्ट कर रही है उसके लिए वो तैयार रहता है, अवेयरनेस आ जाती है उसके अंदर। लेकिन एबिलिटी की बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर की ये है कि वो इस काबिल हो जाता है, एबिलिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है स्टूडेंट के अंदर कि उसको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना आ जाता है। उसको ये आ जाता है कि किसके तरह साथ क्या बात करनी चाहिए या किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए लाइफ के अंदर। कॉम्पिटेंसी है सोशल अवेयरनेस के अंदर वो इस काबिल हो जाता है स्टूडेंट के ना सिर्फ खुद में बल्कि दूसरों की भी फीलिंग्स की वो कदर करता है, दूसरों के फैसलों की वो कदर करता है। उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो इस मुस्तकिम पोजीशन पे आ जाता है कि वो अपने साथ दूसरों की फीलिंग्स और अपने अराउंड और जो उसके साथ लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। अंदर जो है वो रिलेशनशिप स्किल्स है। उसको एक स्टूडेंट जब बचपन से SEL यूज़ करता है तो उसके अंदर एक ये रिलेशनशिप स्किल्स की एबिलिटी आ जाती है कि वो ये चीज़ समझ जाता है कि किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है, सोशली किसके साथ कैसा रखना है, कौन किस रिलेशन का मुस्तहकिम है, कौन किस रिलेशन का मुस्तहकिम है, वो उसमें मैनेजमेंट करना या उसके अंदर तमीज़ करने का फ़र्क आ जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। वो इस एबिलिटी का हामिल हो जाता है कि उसको पता है कि उसके लिए कौन सा फ़ैसला सही है, कौन सा फ़ैसला गलत है। वो अपने फ़ैसले सेल्फली लेने के काबिल हो जाता है। तो बेसिकली इन 5 कॉम्पिटेंसीज को देख के जाए तो SEL सिस्टम जो है वो ना सिर्फ स्कूलों के लिए बल्कि तमाम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के में भी अप्लाई होता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर।
स्टूडेंट को अवेयरनेस देने के लिए, उनकी सोशल अवेयरनेस देने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिखाने के लिए, उनको डिसीजन मेकर बनाने के लिए, और उनको हर एक फील्ड में और हर तरह के हर उसमें वैराइटीज़ ऑफ टाइम के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए कि किस तरीके से उनको रहना चाहिए, रिलेशनशिप्स किस तरीके के रखने चाहिए, उनको फैसले कैसे करने चाहिए, उनको मेंटली कैसा होना चाहिए, उनको एबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर, उनका टाइम मैनेजमेंट और बहुत ऐसी चीज़ें कि जिससे वो इस काबिल हो जाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने पर्सनली रिलेशनशिप्स सही से बिल्ड करते हैं, सोशली सही से बिल्ड करते हैं और प्रोफेशनली भी सही से बिल्ड करते हैं, और वो 9 मैटर के अंदर किसी के मोहताज नहीं रहते इस कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लास के अंदर, या किस तरीके से हम टीच कर सकते हैं SEL सिस्टम, सोशल इमोशनल लर्निंग सिस्टम। तो इसके भी कुछ वैराइटीज़ है, इसकी भी कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, इसके भी कुछ एक पार्ट्स हैं। वो ये है कि हम अपने क्लासरूम के अंदर किस तरीके से गेम्स के थ्रू, बुक्स रीडिंग्स के थ्रू या रोल प्लेइंग कर सकते हैं, या किस तरीके से हम वेबसाइट्स, ऐप्स, मॉडर्न वर्ल्ड, रियल एग्जाम्पल्स से उनको मैं पढ़ाकर, उनको मिलाकर, उनका तारुफ कराकर हम उनको SEL सिस्टम के अंदर ही रह के अवेयर दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वो है सर्कल टाइम्स के अंदर। ये एक एक्टिविटी है जो फॉरेन कंट्री में भी बहुत मशहूर है। उसमें ये होता है कि आप किसी भी बच्चों को या चंद क्लास के 8-10 बच्चे एक गोल मैच टेबल बना के उसके साथ बिठा दें, और उनके अंदर उन बच्चों को 2 बच्चे ऐसे होंगे जो बात करेंगे और बाकी उनको सुन रहे होंगे, और फिर जब उनकी बात ख़त्म हो जाएगी, उनकी डिबेट ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरे उनकी डिबेट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे, कमेंट करेंगे। इससे ये होगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग भी उनके अंदर पैदा होगी, वो खुद सोचने की एबिलिटी भी उनके अंदर आएगी, और दूसरी बात ये कि वो बच्चे जो है एक दूसरे के इमोशंस का, एक दूसरे की थॉट्स का भी ख्याल रखेंगे। इससे उनकी एजुकेशन भी होती रहेगी और उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और एक दूसरे के प्रति थॉट्स और एक दूसरे के साथ बिहेवियर की भी एक तमीज़ आती रहेगी। गेम्स के थ्रू भी हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, SEL अप्लाई कर सकते हैं। गेम्स के थ्रू उनके अंदर टीम वर्क पैदा कर सकते हैं, कुछ टीमें बना के और कोलैबोरेशंस करके, और उन टीम वर्क और कोलैबोरेशन के थ्रू एक दूसरे को जान सकते हैं, सोशली हो सकते हैं। ना सिर्फ इससे एजुकेशन होगी बल्कि इससे उनका माइंड लेवल भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, और साथ में उनका सोशल भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी तमीज़ उनके अंदर ये आएगी कि जो चीज़, जो टीम वर्क, जो कोलैबोरेशन हम प्रोफेशनल लेवल पे जाके करते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे जाके करते हैं, वो बचपन से उनके अंदर आएगा। उनको टीम वर्क करने की आदत होगी, उनको पता होगा कि क्या काम कैसे करना है, और टीम वर्क कैसे होता है, कोलैबोरेट कैसे होता है, कैसे एक दूसरे के थॉट्स का ख्याल रखा जाता है, और कैसे साथ मिल के एक प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाता है। फिर आगे जाके उनको प्रोफेशनल लेवल पर और ज़्यादा उनको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रोल प्लेइंग है, उससे अंदर स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आएगी कि उसके अंदर हर टाइम उसको डिफ़िकल्टी को फेस करने की एक डिफ़िकल्टी सिचुएशन के लिए वो तैयार रहेगा, और उसके अंदर एक आदत होगी किस तरीके से किस डिफ़िकल्टी को फेस। पढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसके ज़रिए हम SEL पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जो लिखी गई है कि किस तरीके से हम SEL को इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके अंदर एक जो बुक, बहुत ही मशहूर बुक इंक्लूड है, द फीलिंग बुक, जो रॉबर्ट मोनस ने लिखी है, एंड द गिविंग ट्री, जो शेल सिल्वर्स्टर ने लिखी है। ये 2 बुकें ऐसी हैं जिसके थ्रू ही बहुत सी नॉलेज मिल जाती है SEL सिस्टम के थ्रू कैसे हम पढ़ा सकते हैं, और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में, charactersaccount.org के बारे में, बहुत सी एप्लीकेशन है आजकल, और बहुत सी ऐसी मॉडल स्किल लेवल पे स्किल भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक रिस्पेक्टफुल स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं SEL सिस्टम के थ्रू। बाकी कंट्रीज़ बहुत पहले कर चुके हैं, जिस वजह से वो आज इतने ही अवेयर और इतने ही डेवलप है। एजुकेशन एक वाहिद चीज़ है जो आपके लाइफ के अंदर बहुत चेंज लाती है। अगर आप 1% भी आपकी अगर एजुकेशन में या आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, तो आप उसको 1000 लेवल पे जाके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, 1000 लेवल पे जाकर आप उससे मुफाद हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन की वो अहमियत है। 1% आपको प्रैक्टिकल लाइफ में 1000 लेवल पे ले जाता है। तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे, हमारे एरिया में भी, कंट्री में भी बहुत कुछ होगा। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो थी
ACL सिस्टम के बारे में अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी लास्ट अगली बार इससे अच्छी वीडियो आ सके।